हम सब जानते हैं कि अदालतें कानून के हिसाब से चलती हैं, लिखे हुए कानून के हिसाब से। पर सोचिए, तब क्या हो जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां कानून ही अधूरा पड़ जाए। तो इसी सवाल की तह तक जाते हैं आज कि भाई जब कानून खामोश हो तो न्याय कैसे मिलेगा। यही वो सवाल है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, असली मुश्किल यहीं से शुरू होती है। सच तो ये है कि मतलब ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि दुनिया में होने वाली हर एक चीज़ के लिए पहले से ही कोई कानून बना दिया जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कानून की ये खामोशी। एक अंदाज़ा लगाइए, हमारे देश का कानून इतना विशाल है कि कहते हैं कि अगर एक पीढ़ी उसे पढ़ना शुरू करे तो शायद 4 पीढ़ियां गुजर जाएंगी, पर वो खत्म नहीं होगा। अब ऐसे में हर छोटी बड़ी बात के लिए एक लिखा हुआ कानून हो, ये उम्मीद करना ही बेमानी है ना? तो फिर सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है कि जब कोर्ट के सामने कोई ऐसा केस आए जिसके लिए कोई बना बनाया कानून है ही नहीं, तो कोर्ट क्या करे? क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए? क्या न्याय का रास्ता बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस ठीक इसी पॉइंट पर एंट्री होती है कोर्ट की इनहेरेंट पावर की, यानी न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति। ये वो शक्ति है जो ये पक्का करती है कि न्याय का पहिया कभी न रुके। सिविल मामलों में जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, जिसे हम सीपीसीबी कहते हैं, उसका सेक्शन 151 इसी पावर के बारे में बात करता है। और मजे की बात क्या है पता है? ये सेक्शन कोर्ट को कोई नई पावर नहीं देता। ये बस उस पावर को पहचानता है, उसे मान्यता देता है जो कोर्ट में हमेशा से मौजूद रही है। तो सवाल उठता है कि ये इनहेरेंट पावर आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये कोर्ट की वो ताकत है जिससे वो 2 काम करती है। एक, न्याय के मकसद को पूरा करना, और दूसरा, कोर्ट की प्रक्रिया का कोई गलत इस्तेमाल न कर पाए उसे रोकना। और ये पावर तब काम आती है जब कानून में कोई साफ रास्ता न दिया गया हो। इसका आधार है जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस। अच्छा, तो इसका मतलब क्या ये है कि कोर्ट इस पावर का इस्तेमाल कभी भी, कैसी भी, अपनी मर्जी से कर सकता है? जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए बाकायदा कुछ नियम हैं, कुछ सीमाएं हैं। ये पावर जो है ना, ये कोई रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज नहीं है। ये सिर्फ असाधारण मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस के लिए है। इसका मकसद कोर्ट की प्रोसेस के गलत इस्तेमाल को रोकना है, ना कि किसी बने बनाए कानून को ओवरराइड करना। और हाँ, इससे कोर्ट को कोई एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन या अधिकार क्षेत्र भी नहीं मिल जाता। ये बस एक इमरजेंसी टूल की तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये बात साफ की है। ये पावर तब इस्तेमाल होनी चाहिए जब हालात वाकई बहुत मुश्किल हों, एक तरह की इमरजेंसी हो और कोई दूसरा कानूनी रास्ता बचा ही न हो। कह सकते हैं कि ये एक तरह का लास्ट रिजॉर्ट है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब कुछ असली उदाहरण देखते हैं कि ये पावर असल जिंदगी में काम कैसे करती है। इससे पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो कोर्ट्स इस पावर का इस्तेमाल कहाँ करती हैं? मान लीजिए कोर्ट से ही कोई क्लेरिकल मिस्टेक हो गई, टाइपिंग में गलती हो गई, तो उसे सुधारने के लिए, या फिर कोई कोर्ट की अवमानना करे तो उसे सजा देने के लिए। अगर किसी ने धोखे से कोई ऑर्डर ले लिया है तो उस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए भी ये पावर काम आती है। कभी कभी क्या होता है कि कई अलग अलग केस एक ही मुद्दे से जुड़े होते हैं, तो उन सबको एक साथ सुनने के लिए जोड़ने का काम भी इसी पावर से होता है। और तो और, अगर किसी ने कोर्ट फीस नहीं भरी और उसका केस खारिज हो गया, तो उसे दोबारा शुरू करने का आदेश भी कोर्ट अपनी इसी पावर से दे सकती है। तो इन सारे नियमों, उदाहरणों, इन सबका निचोड़ क्या है, मकसद क्या है आखिर? मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, पूरा न्याय करना, कंप्लीट जस्टिस। क्योंकि देखिए, अदालत का असल काम ही यही है, ये सुनिश्चित करना कि हर किसी को न्याय मिले, भले ही कानून की किताबों में कहीं कोई खाली जगह रह गई हो। और ये एक बहुत बड़ी और सच्ची बात है कि जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है वो परफेक्ट नहीं है। कोई भी कानून परफेक्ट नहीं हो सकता, और बस इसीलिए ये इनहेरेंट पावर्स मौजूद हैं। ये उन गैप्स को भरने के लिए हैं जो कानून में रह जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारा लीगल सिस्टम खुद अपनी सीमाओं को समझता है, और वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि न्याय सिर्फ कुछ लिखे हुए शब्दों का गुलाम बनकर न रह जाए। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, क्या ये अंतर्निहित शक्ति कानून की कोई कमी है या फिर उसकी सबसे बड़ी ताकत?